बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का पेपर हुआ, कॉमर्स रेगुलर एंड प्राइवेट ग्रुप का। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको कुछ मुश्किलात पेश आई हैं एमसीक्यूज़ के पोर्शन में। काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बताया। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको एमसीक्यूज़ के पोर्शन में कुछ मुश्किलात पेश आई, तो उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में हर एमसीक्यू को मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके साथ मैं आपको उसका करेक्ट ऑप्शन भी बताऊँगी। अब यहाँ से अपने ऑप्शंस को कंपेयर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आइदर आप वहाँ पे जो मार्क करके आए हैं, अपने एमसीक्यू का जो आंसर आप देखे आए हैं वो सही है या गलत है। तो शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज़ पे बेस्ड था। टोटल इसमें 25 पार्ट्स थे, मतलब 25 एमसीक्यूज़ आपको दिए गए थे। हर एमसीक्यू पे यहाँ पे आपको 2 मार्क्स हैं। टोटल जो एमसीक्यूज़ की मार्क्स हैं वो 50 हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमें जो यहाँ पे दिया गया है, एमसीक्यू नंबर 1, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, एक्सपेंसेस, कैश, रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करती है आउट ऑफ, किस में से डिक्लेयर करती है? कैपिटल में से, एक्सपेंसेस, कैश या फिर रिटेन्ड अर्निंग में से। तो कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन्ड अर्निंग। MCQ number 2, gain or loss on realization is transferred to creditors account, partners capital account, asset account, debtors account. तो gain or loss on realization is transferred to partners capital account. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। MCQ number 3, total cost minus accumulated depreciation is equal to book value, actual cost, depreciation expense, salvage value। टोटल कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं वो बराबर होता है बुक वैल्यू के। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बुक वैल्यू। MCQ number 4, in case of non-profit concerns, the account is used in place of capital, surplus, accumulated fund, इन्वेस्टमेंट, डेफिसिट। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, accumulated fund। MCQ number 5, at the time of liquidation, remaining cash is to be distributed among the partners on beginning capital ratio, on ending capital ratio, as per capital balance at the end, equity। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एज पर कैपिटल बैलेंस एट द एंड होगा। MCQ number 6, the price of shares which is quoted on stock exchange is called market value, book value, face value, par value। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मार्केट वैल्यू।
MCQ number 7. In case of insolvency of a partner, her capital deficiency is borne by, borne कहते हैं बर्दाश्त करना. Options: creditors, debtors, himself, herself, or option D, other solvent partners. So the correct option is option number D. Insolvency is a state of being unable to pay the debt by a person or a company at maturity. एक स्टेट होती है जिसमें पर्सन या कंपनी अनेबल होते हैं कि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकते. MCQ number 8. Subscription received in advance is an income, expense, assets, liability. Subscription received in advance is liability. Option number D. जिसको हम एडवांस में रिसीव करते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड. डेप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज नहीं होती. लैंड हमारा एक फिक्स्ड एसेट होता है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती. Next, number 10. The expenses incurred in the formation of a company are indirect expenses, general expenses, selling expenses, preliminary expenses. वो expenses जो incurred आते हैं in the formation of a company वो होते हैं हमारे preliminary expenses. कंपनी को फॉर्म करते हुए जो भी expenses हम फेस करते हैं उसको हम preliminary एक्सपेंसेस कहते हैं, या कंपनी की जो फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है. MCQ number 11. If shares are offered at more than their par value, the excess amount is called net operating income, premium, discount, interest. Correct option is option number B, premium. Next, salvage value is not considered when depreciation is calculated under working hour method, fixed installment method, unit production method, diminishing balance method. सैल्वेज वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते जब हम डेप्रिसिएशन को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करते हैं. जब भी हम डेप्रिसिएशन को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे अगर डेप्रिसिएशन, तो उसमें सैल्वेज वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते. Next, MCQ number 13. The account through which a non-profit organization ascertain its surplus or deficit is called balance sheet, receipt and payments account, income and expenditure account, profit and loss account. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Option number C, income and expenditure account. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ज़रिए अपने सरप्लस या डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं. उन्हें पता चलता है कि हमारे सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट में हम लोग जा रहे हैं. नेक्स्ट, MCQ नंबर 14.
In case of liquidation of a firm, the assets of the firm are purchased, sold, distributed, donated. लिक्विडेशन ऑफ द फर्म मीन्स वाइंडिंग अप. जब हम फर्म को वाइंड कर रहे होते हैं उस टाइम हम एसेट को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं. क्यों सेल करते हैं? ताकि हम अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सकें. फर्म की लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स को सेल किया जाता है. नेक्स्ट, MCQ number 15. The account is maintained under fixed capital approach in profit and loss distribution, realization account, revaluation account, current account, income and expenditure account. The correct option होगा current account. MCQ number 16. In single entry system, the statement of affairs is similar to trial balance, balance sheet, cash book, income statement. In single entry system, the statement of affairs कहते हैं balance sheet को. So इसका जो correct option होगा वो होगा option number B, balance sheet. Next, capital expenditures are recorded as an assets, liability, capital, expenses. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट करके. नेक्स्ट, in case of admission of a partner, if the old partners are not ready to reduce their capital, it means bonus to new partner, bonus to old partner, goodwill to new partner, goodwill to old partner. So इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा goodwill to new partner होगा. ऑप्शन नंबर C. Next, when two or more individuals engage in an enterprise as co-owners, the organization is known as sole proprietorship, trust, partnership, joint stock company. जब एक इंटरप्राइज में दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंगेज होते हैं एज को ऑनर बन के, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं. पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंगेज होते हैं टू कैरी सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी. Next, debenture holders are the creditors of the company, owners of the company, customers of the company, employees of the company. So debenture holders जो होते हैं वो कंपनी के creditors होते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, creditors of the company. Next, the nature of insurance in transit is a revenue expenditure, selling expenditure, capital expenditure, operating expenditure. Correct option is capital expenditure. Option number C, capital expenditure. Next,
The excess of receipts over expenditure in a non-profit concern is deficit, surplus, gross profit, retained earning. जब receipts over हो जाए expenditure से तो वो हमारे लिए क्या होती है? जब receipts over हो जाती हैं expenditure से तो वो surplus होता है. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, surplus. Next MCQ. In case of retirement of a partner under sale of interest method, the total capital of the partnership firm will increase, decrease, remains constant or none of these. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, remain constant होगा. Next, discount availed during the concession period is known as trade discount, sales discount, cash discount, quantity discount. डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड, कंसेशन पीरियड के टाइम पे जो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैश डिस्काउंट. लास्ट MCQ. द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक. ये हमारे कैश बुक की समरी होती है. ये थे आपके 25 MCQs जिनके करेक्ट ऑप्शंस मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं. आप यहाँ से जो है देख के अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि आप सही करके आए हैं, MCQs को सही मार्क करके आए हैं या गलत मार्क करके आए. मेरे हिसाब से पेपर बहुत आसान था और देखा जाए तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी में आपके MCQs थे वो आपके मॉडल पेपर से ही लिए गए थे. उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी, आपको सही ऑप्शंस पता चल गए. फिर मिलेगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.